Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज के बारे में फॉर ऑल द 12 zodiac signs starting from 12th April to 18th of April. Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. ऑल्सो इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, आपके हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में और एक गाइडेंस कार्ड, मोनोलॉजी गाइडेंस कार्ड के बारे में। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप इन रीडिंग से कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। आपके कमेंट्स की मैं वेट करती रहती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ क्या आप उनसे खुश हैं या क्या आप उनसे किसी भी वे में कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप से, जिसके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि कहीं ना कहीं टॉरस मुझे ये बताता है कि जल्दी ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है रिगार्डिंग योर लव एंड योर रिलेशनशिप। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये एक एक पॉजिटिव कार्ड है और बताता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक न्यू लेवल पे या एक एक नया चांस भी मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, उस पे ले जा सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। वैसे अदरवाइज़ यू आर ग्रोइंग इन योर रिलेशनशिप। और अगर मैं सिंगल टॉरस की बात करूँ तो आपके लाइफ में भी टॉरस जो है सिंगल टॉरस, उनके लिए भी खुशियाँ आने वाली हैं। बिकॉज़ हो सकता है आप किसी पर्सन से मिल रहे हों और उससे आपको जो है फ्यूचर प्लानिंग, आप उनके साथ सोच रहे हो कि आपको उनके साथ फ्यूचर दिखता है और आप दोनों जो है इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हों। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आती है कि आपकी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी आपकी खुशियों में, आपका पूरा साथ देंगी। और इस वक्त यही रिक्वायर्ड है आपकी लव एंड रिलेशनशिप में कि आप हर एक डिसीजन में अपनी फैमिलीज़ को जो है वो इन्वॉल्व करिए, उनको साथ लेके चलिए, उनसे हर चीज़ शेयर करिए, उनके थॉट्स और ओपिनियंस जानिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको कहीं ना कहीं जो है टॉरस फ़ायदा ही देंगे। ये कार्ड जो है शादी का भी, मैरिज का भी कार्ड होता है टॉरस। तो हो सकता है कि जो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं वो इस हफ्ते, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस हफ्ते शादी हो जाएगी, बट हाँ आप उससे रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं टॉरस। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, जिसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है टॉरस कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं या जिस करियर एस्पेक्ट में अभी आप हैं, जिस प्रोजेक्ट में या जिस प्रोफाइल पे अगर अभी आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जो है अपना फ्यूचर और अपना एक लेवल जो है बहुत उससे ज़्यादा करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आगे देखते हैं। तो इसी सर्च में, इसी चीज़ को पूरी करने के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए आप इस कमिंग वीक में काम कर सकते हैं टॉरस। ये भी हो सकता है कि आप उस मोनोटोनस जॉब से या उस चीज़ को जो आप रेगुलरली कर रहे हैं उससे थोड़े से थक गए हैं एंड यू वांट अ वैरायटी इन योर career aspect, you want a variety in your profile, you want कि अब इसमें कुछ नया चेंज लाया जाए एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। बिकॉज अब वो बोरिंग मोनोटोनस चीज़ों से आप जो है थोड़े से परेशान भी हो गए हैं, इसीलिए यू वांट समथिंग न्यू। सो ये हफ्ता आने वाला आपके लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ दैट कि अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं या उसी चीज़ को जो आप पहले कर रहे थे उसको एक नए तरीके से करने के लिए ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा टॉरस। चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं आपके हेल्थ के बारे में, जिसके लिए कार्ड आया है द फूल का।
द फूल का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है टॉरस हेल्थ एस्पेक्ट्स में कि आप अपने हेल्थ पर भी फोकस करेंगे और आप हो सकता है कोई नई चीज़ अपने हेल्थ से रिलेटेड कर सकें या करने की सोच रहे हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आप कोई नई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, या तो आप जिम जा सकते हैं या फिर आप अपने ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ नया ला सकते हैं। सो यू आर रेडी टू टेक दैट स्टेप कि नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, और जिसके लिए आप काम भी रेगुलर काम भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप नेट सर्फिंग कर रहे हों या नेट पे कुछ देख रहे हों और वो एक्सरसाइज या वो रूटीन आपको अच्छा लगे, और उन्हीं रूटीन को, उन्हीं एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली रूटीन में भी फॉलो करें या एग्जीक्यूट करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि नया सीखते रहना चाहिए हमेशा जो है। उस मोनोटोनस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है टॉरस। एंड जितना मैं टॉरस को जानती हूँ, जितना उनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने हर काम में। और या थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम पहले से कर रहे थे उसी तरीके से करते रहें। जब तक वैरायटी नहीं होती है लाइफ में तब तक मज़ा नहीं आता, राइट? तो या दैट्स व्हाट द कार्ड, दैट्स व्हाट टैरो सेज फॉर यू। आगे चलते हैं आपके गाइडेंस मैसेज के लिए, जिसके लिए कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है टॉरस कि जो भी आप नया अगर सोच रहे हैं इस वीक में करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस वीक में ही पूरा हो जाए। ये वीक एक स्टार्टिंग हो सकती है उन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि आप तो चेंज चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो चेंज ना चाहते हों, वो कहीं ना कहीं उस चेंज के लिए रेजिस्ट कर रहे हों। तो थोड़ा सा जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो डोंट कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम कि उनको ही एडजस्ट करना पड़ेगा या उनको ही चेंज होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो है दोनों पार्टीज़ की तरफ से होगा। तो अगेन आई वुड से कि यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप सामने वालों को समझा सकें कि मेरा करने का ये स्टाइल है और मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कुछ नया करने का, एंड अगर आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, थोड़ा सोशलाइज कर पाएँ, तो डेफिनेटली बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद वाला वीक रहेगा उस एस्पेक्ट से ये टॉरस। ये कार्ड मुझे एक और चीज़ बताता है कि सक्सेस आर अराउंड द कॉर्नर। कहीं ना कहीं अगर आप उसी डेडिकेशन से, उसी पैशन से भी काम करते रहेंगे, तो जल्दी ही टॉरस आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि यहाँ देखिए गुड न्यूज़ काफ़ी हैं। यहाँ पे नया एक कह लीजिए कि आप एक जर्नी है जिसे एक उसको ख़त्म करके एक नई जर्नी में जाना चाहते हैं। अगेन फूल का कार्ड मुझे यही बताता है कि आप एक न्यू बिगनिंग या एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ एस्पेक्ट्स को लेके। सो अगेन ये वीक ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट देन अगेन डोंट एक्सपेक्ट everyone to change for you, and don't expect कि situations भी एकदम से आपके लिए चेंज हो जाएंगी। धीरे धीरे करके जो है चीज़ें बदलती हैं एंड देन ट्रैक पे आती हैं। तो दिस अपकमिंग वीक विल बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। So yeah, this was your reading for the upcoming week, Taurus. Please comment on below और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। Till then, take care, bye bye and God bless.